हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कटर मिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कटर मिल। तो कटर मिल के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, किस तरह से उसका वर्किंग है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with the farmer knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of FarmerOx. Subject wise note, PDF and PPTs of lecture, rapid revision note in affordable price available on our app FarmerOx, Android application on Google Play. सो फार्मरऑक्स की ऐप को अब डायरेक्टली आप यूज कर सकोगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो यूज द ऐप थ्रू एप्पल स्टोर। कि जो जो यूजर एप्पल आईफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, तो वो भी अब फार्मरऑक्स की ऐप को यूज करेंगे इन दैट एप्पल आईफोन ऑल्सो इन ए आईपैड। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है ऑफ दिस टेस्ट सीरीज एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन। सो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, प्रॉपर ये रिजल्ट एनालिसिस, उसके बाद आपका रैंक जनरेट होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस की इंस्टीट्यूट रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। यू कैन ऑल्सो कंपेयर विथ टॉपर्स के कितने मार्क्स थे, उसके साथ भी आपका रिजल्ट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। So this facility available on our app FarmerOx. Download the app FarmerOx Android application on Google Play. So first of all start करते हैं from the basic of cutter mill. तो cutter mills are mills commonly used in laboratories for the preliminary size reduction of soft, medium, hard, fibrous and tough material. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइज रिडक्शंस के लिए ये यहाँ पे डायग्राम के अंदर कटर मिल जो है वो दिखाई है। तो कटर मिल स्पेशली साइज रिडक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। कि साइज रिडक्शंस मतलब क्या है? तो साइज रिडक्शन मतलब कि हम क्या करते हैं कि मटेरियल जो हमारा लार्ज साइज का मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल साइज के अंदर। तो उसके लिए हम अलग अलग मिल्स वगैरह यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, एपरेटस यूज करते हैं। तो कटर मिल्स आर मिल कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी फॉर प्रिलिमिनरी साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, फाइब्रस एंड टफ मटेरियल के। समझो कि आपको जो जिंजर है आपके पास, समझो कि जिंजर है, उसका पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले आप जिंजर को स्मॉल साइज के अंदर क्या करोगे? कट करोगे। तो जिंजर को स्मॉल साइज के अंदर कट करने के लिए आप सबसे पहले यूज करोगे ये कटर मिल के। कटर मिल के अंदर ये जिंजर को आप ऐड करोगे और फिर आपको उसके स्मॉल साइज जो है वो मिल जाएंगे। फर्दर जब ये स्मॉल साइज ये मिलेगी, उसका फर्दर कोई मिल यूज करके आप उसका साइज रिडक्शंस करोगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने जो प्रिलिमिनरी साइज रिडक्शन जो है वो अचीव किया बाय यूजिंग दिस कटर मिल के। कटर मिल को यूज करके सबसे पहले आपने उसका प्रिलिमिनरी साइज रिडक्शन किया कि जो थोड़ा सा हार्ड था, प्लस जिंजर जो है वो फाइब्रस था। तो ऐसे ही दूसरे सॉफ्ट के मटेरियल है, मीडियम हो, टफ हो, सभी को आप प्रिलिमिनरी साइज रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कटर मिल। तो रोटर इनसाइड द मिल रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड की। यहाँ पे ये जो अंदर की ओर ये रोटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रोटर, कि जो काफी हाई स्पीड से रोटेट करता है एंड जिसके कारण उसके साथ जो अटैच हुए हुए जो नाइफ है उसके साथ मटेरियल का इम्पैक्ट होता है और जिसके कारण उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। तो मटेरियल कट होता है स्पेशली बाय दिस नाइफ। कि यहाँ पे नाइफ आप देख सकते हैं कि जो स्पेशली कटर का काम करती है, जिसके कारण ये मिल को हम कटर मिल कहते हैं। द रोटर इज इक्विपमेंट
with special cutting plates which communicate the sample material की जो भी हमारा सैंपल मटेरियल है उसको कम्युनिट मतलब कि उसका होता है यहाँ पे साइज रिडक्शन। तो इस तरह से है बेसिक ऑफ दिस कटर मिल। डिटेल में जानते हैं अब कि कटर मिल को आप ये है उसका डायग्राम, और रियल में आप देखो कि इस तरह से कटर मिल होती है कि ये जो है लेबोरेटरी कटर मिल कि जिसके अंदर ये वाला जो कटर है ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कटर रोटर के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रोटेटिंग नाइफ्स। तो ये वाला एक नाइफ है, ये वाला है, तो ये क्या हो गए रोटेटिंग नाइफ। कि ये जो रोटेटिंग नाइफ है वो रोटर के साथ अटैच हुए हुए हैं। उसके साथ स्टेशनरी नाइफ, तो स्टेशनरी नाइफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैच है। फिर इस साइड देख सकते हो यहाँ पे है, तो ये होते हैं स्टेशनरी नाइफ। तो ये क्या होते हैं कि वो फिक्स होते हैं, अपनी जो भी जगह पे उनको अटैच किया है वहां पे फिक्स होते हैं। फिर ये ऊपर की ओर ये वाला जगह है, वहां पे आप देख सकते हो कि इट इज ए फीड मटेरियल की जिसको हम कह सकते हैं एक टाइप का हॉपर। कि हॉपर के थ्रू मटेरियल हम यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ पे जो कटर्स है स्टेशनरी नाइफ और रोटेटिंग नाइफ जिसके कारण मटेरियल जो है वो कट होगा। फिर नीचे की आप ये देख सकते हैं ये वाला ये जो दिख रही है वो है ये स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन क्या करती है मटेरियल को अच्छे से आपको सीविंग करके देगा कि जितनी भी साइज रिडक्शन होती है उसके बाद ऑटोमेटिकली मटेरियल का यहाँ पे हो जाएगा सेपरेशन भी होगा कि साइज रिडक्शन के साथ वहां पे उसका साइज सेपरेशन भी हो जाएगा कि जिस टाइप की आप यहाँ पे ये स्क्रीन लगाओगे उस टाइप का प्रॉपर साइज रिडक्शन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये है सिंपल लेबोरेटरी कटर मिल की जो स्पेशली हम प्रिलिमिनरी कटिंग के लिए यूज करते हैं। कि मटेरियल यहाँ पे ये हो गए आपके कटर की जो नाइफ है स्पेशली, और नीचे की ओर ये वाला परफोरेटेड स्क्रीन आप देख सकते हैं, परफोरेटेड स्क्रीन कि वो काम करता है स्पेशली सीविंग का। मटेरियल को सीविंग करने का जो काम है ये परफोरेटेड स्क्रीन जो है वो करके देगी। So cutter mill are used to cut large size particles into small fine size particle with the help of knives present in the cutting mill chamber। तो जिस तरह से हैमर मिल के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो मैं रेड कलर से ये जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको हम क्या कहेंगे उसका मिलिंग चैम्बर। ये हो जाएगा उसका ये मिलिंग चैम्बर। तो मिलिंग चैम्बर के अंदर आप ये देख सकते हैं ये है अलग अलग नाइफ, पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ्स कि बहुत सारे नाइफ यहाँ पे लगाए हुए हैं। कुछ नाइफ ऐसे कि जो रोटेटिंग है कि जो ये रोटर के साथ अटैच है कि जिसके कारण वो रोटेट करेंगे, और कुछ यहाँ पे जो मिल की जो वॉल्स है, मिल की ये जो वॉल्स है वहां पे ये स्टेशनरी नाइफ्स भी लगाई हुई है कि वहां पे भी मटेरियल जब यहाँ पे समझो कि इस जगह पे आता है तो ये स्टेशनरी नाइफ से उसका कटिंग हो जाएगा, और समझो कि जब वो इन्वॉल्व होता है विद दिस रोटेटिंग नाइफ तो दोनों नाइफ मिलके ये मटेरियल को अच्छे से कट करके देती है, और नीचे ये जो हमने स्क्रीन लगाई हुई है वहां से प्रोडक्ट जो है वो हमारी रिकवर होगी। तो प्रोडक्ट की रिकवरी भी आप नीचे से कर पाओगे बाय दिस स्क्रीन, और स्क्रीन जो है वो अच्छे से सेपरेट करके मटेरियल को आपको दे देगी। So about two or more knives, stationary or rotating knives are present or used in the cutter mill for the successive cutting of the material. Cutter mills works on the principle of cutting। तो ये है आपका मेन MCQ वाला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कि कटर मिल इज वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल। तो कटर मिल इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए कटिंग कि कट करता है इसलिए उसका जो प्रिंसिपल है वो है कटिंग। मटेरियल कट बाय
means by means of two type of knife available in milling chamber of a cutter mill. Stationary or rotating knives cut the material in mill. तो ये खास आपको ये वर्ड हमेशा याद रखने हैं कि उसके अंदर कितने टाइप की दो नाइफ प्रेजेंट है। तो एक है स्टेशनरी नाइफ और दूसरी है रोटेटिंग नाइफ। स्टेशनरी नाइफ कहाँ पे है? तो ये जो मटेरियल जो मिल की वॉल है उसके साथ जो है वो स्टेशनरी नाइफ अटैच है। और दूसरी ये जो रोटेटिंग नाइफ आप देख सकते हैं वो ये जो बीच में रोटर है उसके साथ ये रोटेटिंग नाइफ्स को अटैच हुआ हुआ कि वो अपनी जो एक्सिस है उसके ऊपर क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो ये है रोटेटिंग नाइफ एंड स्टेशनरी नाइफ कि जिसके कारण मटेरियल जो है वो कट होता है और जिसके कारण ये मिल का जो प्रिंसिपल बनता है वो है कटिंग। So cutter mill can cut in two directions, sometimes known as a conventional or climb milling. वो क्या है? वो अब समझो कि डायरेक्शन ऑफ कटर रोटेशन की ये डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है कि यहाँ पे समझो कि 12 बजे है तो 12 बजे से फिर 11, 10 और 9 की ओर आ रहा है, मतलब कि क्लॉक के ऑपोजिट साइड में। तो ऑपोजिट क्लॉकवाइज ये हो रहा है। फीड का साइज फीड इस तरह से डायरेक्शन के अंदर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो मटेरियल कट होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा कन्वेंशनल ऑफ मिलिंग। तो मटेरियल जो है वो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो कन्वेंशनल ऑफ मिलिंग कहेंगे हम। Conventional milling left, the cut is so light at the beginning that does not cut but slides across the surface of the material until sufficient pressure is built up and suddenly bites and begins to cut. इसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत के अंदर प्रेशर जो है वो कम होता है उसके कारण मटेरियल जो है वो अच्छे से कट नहीं होता, बट सडनली बाइट्स एंड बिगिंस टू कट कि जब तक सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा इसके अंदर तब तक ये मील जो है वो अच्छे से आपको कट करके नहीं देगी। तो जरूरी होता है प्रॉपर उसके अंदर ये प्रेशर बिल्डअप करवाना और उसके लिए जरूरी है ये डायरेक्शन ऑफ द कटर रोटेशन एज वेल एज किस तरह से आप उसका फीड सेटअप करवाते हो। तो ये हो गया कन्वेंशनल मिलिंग। सेकंड है क्लिम्ब और डाउन मिलिंग कि द मटेरियल आर डिस्पोज बिहाइंड द कटर फॉर साइज रिडक्शन कि फीड का डायरेक्शन भी आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन ऑफ कटर इज ऑल्सो द एंटी क्लॉकवाइज। तो मटेरियल आर डिस्पोज बिहाइंड द कटर फॉर द साइज रिडक्शन के कटर के बिहाइंड उसके पीछे जाके ये मटेरियल जो है वो कट होगा कि जिसके कारण प्रॉपर प्रेशर इसके अंदर बिल्टअप होगा। सो डायग्राम्स ऑफ द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ कटर रोटेशन एंड डाउन मिलिंग ऑपरेशन बाय कटर मिल। तो ये जो डाउन मिलिंग का आपको इस तरह से दिखाना है कि फीड भी एंटी क्लॉकवाइज है एंड डायरेक्शन ऑफ कटर भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये खास याद रखो एंटी क्लॉकवाइज कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे इन दिस कटर मिल। तो ये है उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मिल। कटर मिल का आप जानते हैं डिटेल में कंस्ट्रक्शन। तो इट कंसिस्ट ऑफ फीड हॉपर विच इज यूज टू ट्रांसफर द मटेरियल इनटू द चैम्बर हॉरिजॉन्टल और सिलिंड्रिकल। कि कटर मिल का आप डिटेल में ये जो कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कंसिस्ट ऑफ फीड हॉपर। फीड हॉपर यहाँ पे है सबसे ऊपर कि जहां से मटेरियल को ये हॉपर के थ्रू मिलिंग चैम्बर के अंदर इनलेट किया जाता है। तो एक टाइप का इनलेट का काम करता है विच इज यूज टू ट्रांसफर द मटेरियल इनटू द चैम्बर हॉरिजॉन्टल और सिलिंड्रिकल के कई बार ये हॉरिजॉन्टल भी होता है कई बार सिलिंड्रिकल भी होता है। द शार्प रोटरी नाइफ कटर हैज द हॉरिजॉन्टल रोटर विथ 2 to 12 नाइफ्स कि टोटल मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 12 तक के
ये जो नाइफ है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि चाहे स्टेशनरी है या फिर रोटेटिंग है। तो around 2 to 12 knives paste uniformly for cutting of particles by applying attrition और impact, कि जब मटेरियल इसके अंदर आएगा तो उसके ऊपर ये जो कटर्स है वो इम्पैक्ट करेंगे और एट्रिशन करेंगे, जिसके कारण ये मटेरियल जो है वो कटर के कारण, नाइफ के कारण कट हो जाएगा। द डिस्चार्ज क्यूट विच इज यूज टू डिस्चार्ज द फाइन साइज पार्टिकल। तो एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट रहेगा आपके लिए कि विच अरेंजमेंट इज गिवन इन कटर मिल फॉर डिस्चार्ज द फाइन साइज पार्टिकल। तो डिस्चार्ज च्यूट इज गिवन हियर टू डिस्चार्ज द मटेरियल। इसको हम सिंपल वर्ड में हम स्क्रीन पे कह सकते हैं कि आप ये जो स्क्रीन दी हुई है उसके कारण मटेरियल जो है वो सेपरेट होके नीचे रिकवर होता है, जिसको हम कहते हैं उसका डिस्चार्ज। आगे सीखते हैं कटर मिल का कंस्ट्रक्शंस के अंदर कि दिस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नाइफ विच आर फिटेड इन द कटर मिल। These are stationary knife and rotating knife. The stationary knife are fixed in the casing where the rotating knives are attached to the rotor. जैसे हमने आगे सीखा कि ये जो रोटर के साथ ये रोटेटिंग नाइफ जो है वो अटैच है, कि वो रोटर के साथ रोटेट करते हैं। एंड सेकंड, ये स्टेशनरी नाइफ है वो कैसे है, फिक्स है, वो एक ही जगह पे फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं करते। So the upper part of the casing also contain a hopper inlet where the lower part has the screen of desired aperture size, कि यहां से मटेरियल जो है वो आ रहा है, जो हमारा फीड है, तो ये हो गया उसका अपर पार्ट। ओके, ये मिल है, उसको समझो कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते, तो ये हो गया उसका अपर पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट है वहां पे ये फीड हॉपर जो है वो वहां पे लगाया हुआ है, कि जहां से लार्ज साइज का जो मटेरियल है, जो भी समझो कि ये आपका मटेरियल है लार्ज साइज का, वो आ रहा है। तो अब धीरे धीरे वो स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस रोटेटिंग नाइफ एंड स्टेशनरी नाइफ से वो हो रहा है कट। कट होने के बाद नीचे की ओर देखें तो आप मिल का ये लोअर पार्ट है, तो मिल के लोअर पार्ट के अंदर ये लगाए हुए हैं स्क्रीन। ये आप स्क्रीन देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑफ ए डिजायर एपर्चर साइज। तो अलग अलग एपर्चर साइज की जो सीव है, कि समझो कि 10 मेश साइज की स्क्रीन आपने लगाई हुई है, 22 मेश की आपने लगाई हुई है, 44 मेश है। तो अलग अलग एपर्चर साइज मतलब कि जितनी आपको हॉल की साइज चाहिए, उसके बेसिस पे नीचे आप स्क्रीन लगाओगे, कि जिससे मटेरियल का स्क्रीनिंग भी हो जाता है। तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट रहती है इन कंस्ट्रक्शन। रोटरी नाइफ कटर हैज द हॉरिजॉन्टल रोटर विथ 2 to 12 knives space uniformly its periphery turning from 200 to 900 rpm। ये है एमसीक्यू के लिए आपको खास याद रखना है कि रोटरी कटर मिल के अंदर जो नाइफ है वो कितने हैं, तो 2 to 12, मिनिमम 2 मैक्सिमम 12, और उनकी जो टर्निंग स्पीड है वो है 200 से लेकर 900 आरपीएम तक की। सिलेंडर के कैसे है स्टेशनरी नाइफ। द साइज रिडक्शन ऑफ द मटेरियल is done by cutting with the help of the sharp knife which provide the shearing action rather than attrition or impact। shearing action यहाँ पे अचीव होती है ड्यू टू दिस मिल, के समझो कि मटेरियल यहाँ पे है ये पॉइंट पे, तो ये हो गई आपकी, ये वाला नाइफ है ये रोटेटिंग है और ये वाला स्टेशनरी। तो ये दोनों के बीच में मटेरियल का होगा ये shearing एक्शन, जिसके कारण ये जो लार्ज होगा उसके समझो कि दो पार्ट में वो स्प्लाइट हो रहा है। फिर आगे दूसरी जो नाइफ है वहां पे फिर से सेकंड ऑपरेशन होगा, थर्ड ऑपरेशन होगा, इसे कंटिन्यूअसली ये मिलिंग के अंदर तो साइज रिडक्शन होता ही रहेगा, और उसका जो साइज रिडक्शन होके हमें लार्ज में स्मॉल साइज मटेरियल मिलेगा। एंड द बॉटम ऑफ द केसिंग होल्ड ए स्क्रीन दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम द
मिलिंग जोन, कि मिलिंग जोन है या फिर ये मिलिंग चैम्बर में से जो भी मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है वो नीचे जो स्क्रीन है वो अच्छे से उसका हमें सेपरेशन करके देगी। सो द मटेरियल टू बी कट इज पुट इनटू द हॉपर ऑफ द मिल। वर्किंग कैसे कि जिस जो भी मटेरियल का आपको कटिंग करना है उसको, ये फीड हॉपर है, उसमें से आप मटेरियल को इनलेट करवाओगे। The feed size should be less than 1 inch thick and should be not exceed the length of the cutting knife। कि जो कटिंग की नाइफ है उससे बड़ी साइज का आपका मटेरियल नहीं होना चाहिए। द फीड साइज शुड बी लेस देन 1 इंच thick and should be not exceed the length of cutting knife। For the size less than 80 mesh, the pneumatic product collecting system is required। फॉर द साइज लेस देन 80 मेस, 80 मेस से कम साइज का समझो कि मटेरियल मिल रहा है तो न्यूमेटिक प्रोडक्ट कलेक्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। ये आपको ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट याद रखना है कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रोडक्ट साइज इज लेस देन 80 मेस इन कटर मिल। तो यू रिक्वायर द न्यूमेटिक प्रोडक्ट कलेक्टिंग सिस्टम इन दिस कटर मिल। So under the best operating condition, the size limit of the rotary cutter is 20 to 80 mesh। तो ये हो गई आपकी मिल की प्रोडक्ट साइज। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट साइज ऑफ कटर मिल, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन खास पूछा जाता है। तो प्रोडक्ट साइज ऑफ द कटर मिल इज 20 to 80 mesh। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोटर, मटेरियल कम्स वेरी क्लोज बिटवीन द रोटनरी एंड स्टेशनरी नाइफ। It cuts down the material into the small pieces. Screen retain the material in the mill until the desired degree of size reduction has been affected। मतलब कि स्क्रीन रिटेन द मटेरियल, कि जब तक वो ये वाली स्क्रीन समझो कि हमने लगाई है 44 मेश साइज की स्क्रीन लगाई है, तो समझो कि जब तक ये मटेरियल ये ऊपर है तो ये क्या कहोगे, हम कहेंगे उसका मटेरियल रिटेन है ऑन द स्क्रीन। बट जैसे उसकी साइज 44 मेश की हो जाएगी तो वो उसमें से पास होके ये नीचे आ जाएगा, कि जब उसकी साइज हो गई ये 44 मेश, तो द मटेरियल इन द मिल अंटिल द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन हैज बीन अफेक्टेड। कि समझो कि आपको 44 मेश का ही पाउडर चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो जैसे वो 44 मेश का हो जाएगा तो ये जो स्क्रीन है उसमें से पास होके नीचे जो प्रोडक्ट की रिकवरी हो जाएगी इन आउटलेट। द प्रोडक्ट इज कलेक्टेड विच इज कम आउट ऑफ द सीव, की जो सीव में से पास होके जो मटेरियल आएगा उसको हम अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे और फिर फर्दर उसका जरूरत पड़ेगी तो साइज सेपरेशन करेंगे या फिर फर्दर उसका साइज रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग एनी अदर मिल। तो व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस कटर मिल। तो कटिंग मिल्स आर यूज फॉर द टफ मटेरियल, कि जो कुछ मटेरियल टफ होते हैं उसके लिए कट करने के लिए हम कटर मिल्स का प्राइमरी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फाइब्रस मटेरियल, कि जिसके अंदर प्रेजेंट है फाइबर, कि लाइक जो हर्बल ड्रग्स है, कि लाइक जिंजर है, फिर आपके पास टर्मेरिक है, तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स जिसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है। The mill is used to obtain a coarse degree of the size reductions of the size material such as root, peels or wood before extraction। के extraction करने से पहले हम कटर मिल को यूज करेंगे for this type of material। Cutting mills are suitable for grinding of soft, medium, hard and elastic products। It is used successful for a great variety of materials। जिसके एग्जाम्पल है कि एल्यूमिनियम के स्लैग है, एनिमल फीड, बॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फीड पैलेट्स, फॉसिल फॉइल्स, फूड, लेदर, लिग्नाइट मटेरियल मिक्सचर, नॉन फेरस मेटल, पेपर, पेट परफॉर्म्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्लांट, प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक पॉलीमर्स, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल्स, रेजिन, रबर, स्पाइसेस, स्ट्रॉ, टेक्सटाइल वेस्ट, फूड। तो बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है कि बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं।
primarily to cut the material. It is used for coarse material for crushing, कि जो हमारा coarse material होता है उसके crushing के लिए. and output of the produces 85 kg per hour. तो एक घंटे में 85 kg जितना मटेरियल वो कट करके आपको दे सकता है ऑफ ए डिजायर्ड साइज, कि आपको जो भी डिजायर्ड साइज चाहिए वो साइज का मटेरियल कटर मिल आपको कट करके देगी. तो ये एक और पॉइंट है आपके लिए एमसीक्यू के लिए फ्रॉम कटर मिल. मिल इज जनरली यूज फॉर लो एनर्जी एप्लीकेशंस, ग्रेन्युलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स प्रायर टू टैबलेटिंग. टैबलेटिंग करने से पहले ग्रेन्युलेशंस करने के लिए भी ये मिल को प्रेफर की जाती है कि अच्छे से उसका हो सके आपका साइज रिडक्शन, और फिर फर्दर वो पाउडर को आप यूज करो ग्रेन्युलेशंस के लिए. इट इज ऑल्सो यूज फॉर सैंपल प्रिपरेशंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि जब आपको हर्बल ड्रग के हर्बल जो भी है मटेरियल उसके सैंपल प्रिपरेशंस करने हैं तो कटर मिल से पहले उसको आप अच्छे से कट करके फर्दर उसका यूटिलाइजेशन करोगे इन वेरियस ऑपरेशन. एडवांटेज क्या है? तो कटर मिल प्रोड्यूस द अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, एनी यील्ड्स नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन, की जो हमने प्रोडक्ट साइज देखी कि 20 से लेकर 80 मैच तक की प्रोडक्ट साइज आपको मिल रही है इसके अंदर. इट इज सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, काफी इजी है ऑपरेशन उसका. द स्पीड कैन बी रैपिडली चेंज बाय रोटेटिंग नाइफ्स. द मिल एफिशिएंसी एंड एज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अलोविंग इजियर लोकल कंस्ट्रक्शन, काफी इजी है, से इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर. मोरेवर मेंटेनेंस इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव, मेंटेनेंस उसका इनएक्सपेंसिव है, इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज में भी उतना खर्चा नहीं आता. तो ये काफी इजी है ऑपरेशन, ये है उसके एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट इजी टू क्लीन, कि जो मटेरियल है वो यहाँ पे कटर से, तो कटर के कारण जो है वो जो भी पर्सन उसको समझे कि मैन्युअली साफ करने का ट्राई करेगा तो वो कटर या फिर नाइफ जो है वो उसको लग जाने के चांसेस है, कि समझो कि आप अंदर हाथ डालते हो तो आपका हाथ कट होने का चांसेस है कि हाथ में इंजरी हो सकती है, जो भी ऑपरेटर है उसको इंजरी हो सकती है कि जब समझो कि वो मैन्युअली उसको क्लीन करेगा. तो इट इज नॉट इजी टू क्लीन. वेट प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल कैन नॉट बी सेव ड्यू टू द क्लोगिंग ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस, कि जब आपका मटेरियल वेट होता है, थोड़ा मॉइस्चर वाला होता है, कंटेनिंग मॉइस्चर, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो स्क्रीन है स्क्रीन के ऊपर ये मटेरियल क्या हो जाएगा, मटेरियल का क्लॉगिंग हो जाएगा. तो क्लॉगिंग हो जाने के कारण क्या होगा कि जो सीव है या फिर स्क्रीन है वो हो जाएगी ब्लॉक. तो ये एक डिसएडवांटेज है ये मिल का. स्पीड शुड बी कंट्रोल. फीड थिकनेस शुड नॉट बी मोर देन द थिकनेस ऑफ द कटिंग नाइफ, कि आपने देखा था कि फीड थिकनेस शुड नॉट बी मोर देन द थिकनेस ऑफ द कटिंग नाइफ, के समझे कि कटिंग नाइफ की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है तो आपकी प्रोडक्ट की आप जो भी अंदर मटेरियल डाल रहे हैं वो 6 सेंटीमीटर या फिर उससे कम साइज का होना चाहिए. समझो कि आपका फीड थिकनेस, फीड मटेरियल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो वो हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते. तो ये कंडीशन है कटर मिल की कि वो आपको अच्छे से याद रखनी है. सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, city name and WhatsApp it to 9426180836. Subscribe the channel for such more pharma educational videos. Also use our app Pharmarox Android application on Google Play. So good luck and all the best. So साइज रिडक्शंस के जो जितने भी अलग अलग लेक्चर्स है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे. So subscribe the channel. Also join on a WhatsApp group by send your name, city name and WhatsApp it to 9426180836. So good luck and all the best.